एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय लाहौर विधानसभा के दबो थाने में हूं और हमारी आज की खास मुलाकात नवागत दबो थाना प्रभारी प्रमोद साहू से होने जा रही है, जो कि इंदौर बालाघाट जैसे तमाम बड़े थानों पर रह के आए हैं और जहां पर उन्होंने क्राइम का पर्दाफाश किया है। और आज सीधी मुलाकात, खास मुलाकात दबो के उन्हें नागरिकों के बीच जो जानना चाहते हैं कि उनके जो नए थाना प्रभारी आए हैं किस तरीके से दबो में सुख शांति और अमन चैन के लिए जाने जाएंगे। तो सीधी बात आपकी जन अदालत न्यूज़ पर प्रमोद साहू के साथ। सर, आपकी जन अदालत न्यूज़ पर स्वागत है। थैंक यू। प्रमोद जी, आप दबो आए हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप कहाँ कहाँ होके आए, क्या है आपका पूरा परिचय? वर्ष 2007 से सेवा में आए हुए हैं पुलिस में। उसके बाद लगातार जबलपुर, भोपाल, इंदौर, बालाघाट, रतलाम और भिंड शहर में सेवाएं दी हैं। किस तरीके के चैलेंजेस आपने देखे हैं अभी तक? प्रदेश में लगभग सभी चैलेंजों में मैंने काम किया है। जबलपुर में महाकौशल में कुछ थोड़े से चैलेंजेस डिफरेंट हैं। उसके बाद प्रमोशन के बाद एसटीएफ में व्यापम कांड में हमारी योगदान रहा है, वहाँ पर सेवाएं दी हैं। उसके बाद इंदौर शहर में मऊ थाना प्रभारी के दौरान वहाँ की मालवा क्षेत्र में काम किया, वहाँ का अनुभव कुछ अलग रहा। उसके बाद बालाघाट में रह के नक्सली क्षेत्र में सेवाएं दी हैं। वहाँ से बालाघाट, रतलाम के अलावा भिंड क्षेत्र में चैलेंजेस थोड़े से अलग हैं। यहाँ पे अपराध, हीनियस अपराध ज़्यादा होते हैं और इन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और वर्तमान में अभी जो शराब माफिया पर कार्रवाई चल रही है वो हमारा मेन फोकस रहेगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान ज़्यादा है। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर प्रमोद साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दबो आते ही उन्होंने सबसे पहला जो टारगेट बनाया है, किसी भी प्रकार से अवैध कंजर शराब माफिया दबो में नहीं रह पाएंगे और वो उस पर सबसे पहले कार्रवाई करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने दबो थाने पर ज्वाइन किया है तो सबसे पहले कंजर डेरों पर उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस संबंध में हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सर, किस तरीके से आपने आते ही इसको अंजाम दिया है? आने के बाद यहाँ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कंजर डेरों पर शराब का विक्रय होता है, तो मेरे द्वारा मुखबिर सूचना पर वहाँ पर दबिश दी गई है। और आज सुबह के टाइम दोनों कंजर डेरों से एक मोटरसाइकिल और शराब के साथ जब्त किया गया है। आरोपी फरार हो गए हैं और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं और उनसे 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई है। और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी जब तक वहाँ से कंजर डेरों का शराब बंद नहीं हो जाएगी। ये कार्रवाई चलती रहेगी। तो दबो थाना प्रभारी प्रमोद साहू ने आप सबको आश्वस्त किया है, जब तक पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर दी जाती है हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एक दबो की तरफ से एक बड़ा सवाल ले लेते हैं। जिस तरीके से सर यहाँ पर डंपर बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, लोगों को यातायात में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो एक बार बिल्डिंग भी है धराशायी हुई है, ऐसे तमाम घटनाएं हुई हैं सर। हाँ, इस संबंध में आपके द्वारा मुझे बताया जा रहा है, जो मैं कल से और आज तक देखा हूँ तो इतना हैवी ट्रैफिक यहाँ चलता हुआ मुझे दिख नहीं दे रहा है। और इसके बारे में भी सोचेंगे। और मेन समस्या मुझे लग रही है कि इसके लिए बाईपास की आवश्यकता है। ये रोड अभी सिटी के अंदर से, कस्बे के अंदर से निकला हुआ है और इसमें अतिक्रमण की वजह से ये समस्या आ रही है। इस संबंध में नगरपालिका से और एसडीएम साहब कार्यालय से और आवश्यकता पड़ने पर कलेक्टर महोदय से बातचीत करके अतिक्रमण हटाकर इस ट्रैफिक समस्या को दूर किया जाएगा। तो ट्रैफिक व्यवस्था को देखेंगे। आपके सवालों का जवाब आपको दे दिया गया है। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, आपने पुलिस विभाग ज्वाइन किया है, तो आपके सही मायने में पुलिसिंग क्या होना चाहिए, जनता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, जो भी जनता का कोई व्यक्ति है, उसकी समस्याओं को सुनना और अपने दायरे में रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण करना, विधि सम्मत निराकरण करना, यही मेरे ख्याल से पुलिस का कर्तव्य है। और ऐसी अपेक्षा भी पब्लिक से हैं कि जो भी समस्या कानून संबंधी या अपराध संबंधी रहती हैं
तत्काल हमको अवगत कराएं और मेरे द्वारा और मेरे स्टाफ के द्वारा उनका निराकरण किया जाएगा। सर आपसे उस घटना को याद कराना चाहते हैं जिस तरीके से पूर्व में देखा जाता था कि पुलिस की दहलीज पर आने से लोग कांपते थे और बीच के जो नेता लोग होते थे या उनके जो बीच के लोग दलाली करने आते थे तो लोगों की समस्या को हल नहीं हो पाता था। आज के परिवेश में देखा जाए तो किस तरीके से आप उनको मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? वर्ष 2007 से इस पुलिस सेवा में आया हूँ, मैंने तो ऐसा देखा नहीं है। मुझे गए ज़माने की बातें हैं और मेरे कार्यकाल में जहाँ मैं रहा हूँ मेरे कार्यकाल में भी ऐसा नहीं होता और मैंने भी देखा नहीं है। और ऐसी आपके द्वारा बताया जाए तो ऐसा यहाँ नहीं होगा। नहीं, ये तो बहुत पूर्व के मैं कुछ सवाल आपके बीच में रख रहा हूँ कि लोग एक समय था तब लोग ऐसे डरते थे, लेकिन अब तो पुलिस से सीधा संपर्क जनता का है। नहीं, अब तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से और स्वयं भी आकर थाने पर अपनी शिकायतें बताते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। डर जैसा माहौल मध्य प्रदेश में तो नहीं है। मैंने अभी अपने कार्यकाल में नहीं देखा कि डर जैसा माहौल कहीं है। पब्लिक हमेशा आती है और लोगों से मेरे द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान जगह जगह जहाँ पदस्थापना आ रही है जनसंपर्क भी किया जाता है। जनसंपर्क के दौरान लोगों में जो थोड़ा बहुत डर भी रहता होगा तो वो ख़त्म हो जाता है। वही प्रक्रिया मैं यहाँ भी अपनाऊँगा। गांव-गांव जाके लोगों से जनसंपर्क करने का मेरा प्रयास रहेगा। जो आपका क्वेश्चन है उसका भी समाधान इसमें ही हो सकता है। जी बिल्कुल। तो अब आखिरी सवाल प्रमोद साहू जी से ले लेते हैं। प्रमोद साहू जी, आप दमोह की जनता के बीच में आए हैं और दमोह की जनता को अपनी कार्यशैली से अवगत कराते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे इससे नगर में सुख शांति और अमन का पताका हमेशा फहराता रहे, जिस तरीके से दमोह में सुख शांति के लिए दमोह जाना जाता है? जो सुख शांति है और जो भाईचारा दमोह में पूर्व से, इसको बरकरार रखना भी हमारा कर्तव्य है। इसी प्राथमिकता पर रहेगा हमारा। और भविष्य में भी कोई इस प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो, कोई सुख शांति अमन चैन में बाधा ना आए, उसके लिए बिल्कुल प्रयास करते रहेंगे। और इसके साथ ही अपील भी मेरी यही है कि मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास तक अपनी समस्याएं पहुंचाते रहें, इनका मैं समाधान करता रहूँगा। तो ये थे आपके थाना प्रभारी, दमोह थाना प्रभारी प्रमोद साहू, और जिनसे हमारी आज की खास मुलाकात थी। आपके तमाम सवालों को लेकर उन्होंने जवाब दिया। खास तौर से अवैध कंजर शराब माफियाओं पर पुलिस लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आते ही सबसे पहले कंजर डेरों पर दस्तक देकर कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर मुलाकात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और जो भी आपके प्रश्न नीचे हमें लिख सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा। जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।